good morning everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। आज है 13 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपसे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया गया है, तो 12 जनवरी को। भारत में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है दिवस की, तो जनवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हुए हैं वो सभी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को क्या मनाया गया, तो डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। और 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध दिवस मनाया गया। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। और आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो फ्रेंड्स, जो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डीआरडीओ ने 11 जनवरी 2022 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। टैंक रोधी मिसाइल का अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास में उड़ान परीक्षण किया गया था। स्वदेश में विकसित एक कम वजन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। कौन, तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। और फ्रेंड्स, जो सिद्धू नेत्र उपग्रह है ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एसएमआई को डीआरडीओ ने बनाया था। और आकाश में जो एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है एनजी का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और फ्रेंड्स, जो सीआरपीएफ के लिए रिश्तावाहिक एम्बुलेंस है ये भी डीआरडीओ ने विकसित की। और सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोविड-19 के उपचार हेतु जो 2DG नामक दवा ये भी डीआरडीओ ने ही विकसित की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज, स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में भारत के विरासत स्थलों के हिंदी विवरण कौन प्रकाशित करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है यूनेस्को। ये जो हिंदी के विरासत स्थलों के हिंदी विवरण को यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ये निर्णय 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। और इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, ऑप्शन में बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक
एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले। इसे यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2012 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% पर बरकरार रखी है? तो फ्रेंड्स ये किस बैंक ने? तो ये विश्व बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2012 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3 पर बरकरार रखी है। इसके अलावा वॉशिंगटन स्थित एजेंसी ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए अपने पूर्वानुमान को क्रमशः 8.7% और 6.8 पर उन्नत किया है। वैश्विक विकास के 2022 में स्पष्ट रूप से घटकर 4.1% होने की उम्मीद है, जो कि 2021 में 5.5% से गिरकर 2023 में 3.2 हो जाएगा। इसे यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बात हुई है वित्त वर्ष की यानी कि जीडीपी की और विश्व बैंक की। तो फ्रेंड्स जीडीपी और विश्व बैंक इन दोनों के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। पहले आप जीडीपी सुनिए। जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। ये जीडीपी होती क्या है? तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं बालिकाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अंशुला कांत। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको फिर कहूँगी कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, ये आपके लिए नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए किसी तरह से भी वीडियो हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस वयोवृद्ध उड़िया अभिनेता का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिहिर दास। हाल ही में मिहिर दास जो है इनका निधन हो गया है। उन्हें लक्ष्मी प्रतिमा और फेरिया मोशुना भवानी में उनके प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। बाद में उन्हें मुटैट लव करछी के लिए 2007 में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मिहिर दास की, तो इनकी इमेज हम आपको दिखा देते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये मिहिर दास की इमेज दी हुई है। इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन 14 जनवरी को इस्तीफा देंगे? फ्रेंड्स तो कौन है वो जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन हैं जो 14 जनवरी को अपना इस्तीफा देंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिचर्ड क्लैरिडा। जो रिचर्ड क्लैरिडा हैं ये अभी हाल ही में 14 जनवरी को अपना इस्तीफा दे देंगे वाइस चेयरमैन के पद से। उनका वैधानिक कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को समाप्त होने वाला है। क्लैरिडा सितंबर 2018 से फेडरल बोर्ड के सदस्य और उपाध्यक्ष हैं। अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सी लोबेल हैरिस प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। फिर क्वेश्चन में बात रिचर्ड क्लैरिडा की, तो हम आपको इनकी इमेज दिखा देते हैं, आप देखिएगा। ये क्लैरिडा की इमेज दी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किन दो देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी पर समझौता हुआ है? तो वे कौन से दो देश हैं जिनके बीच में व्यापक साझेदारी पर समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर है भारत और कोरिया। ये फैसला दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्य मंत्रियों ने 11 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किया। सीईपीए पर अगस्त 2009 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और जनवरी 2010 में इसे लागू किया गया था। व्यापार समझौते ने 2018 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 21.5 अरब डॉलर तक पहुंचने में मदद की। किसकी? तो भारत और कोरिया की। इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि।
कोच्चि केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजीरिस है, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नाव को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। क्या? तो वाटर मेट्रो। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, जो रेल यात्रियों का ट्रेन में सामान खो जाता है, उसके लिए भारतीय रेलवे ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमानत। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज और सामान का विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करने और वापस पाने में मदद मिलेगी और साथ ही यात्रियों और उनके लगेज और सामान की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित होगी। फ्रेंड्स, ऑप्शन में बात हुई है यहाँ पे रेलवे की, ऑप्शन में बात हुई है इंडियन रेलवे की, तो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। और अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो BK त्रिपाठी। और यहाँ के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इनका नाम आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने फिनटेक के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो RBI ने। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग केंद्रीय कार्यालय DPSSCO के फिनटेक डिवीजन को शामिल करके 4 जनवरी 2022 से नया विभाग बनाया गया है। इसे आप याद रखिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन में बात हुई है RBI की, तो RBI के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी हम आपको बता देते हैं। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और फिर इसके 4 डिप्टी गवर्नर के नाम हम आपको बता देते हैं। महेश कुमार, जैन माइकल पत्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए RBI। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। और RBI के अंग्रेजी गवर्नर कौन थे पहले? तो अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न और भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। इसे आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस बैंक के पूर्व गवर्नर हैं? तो इसका राइट आंसर था RBI के। जो उर्जित पटेल हैं ARBI के पूर्व गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।